आत्मशुद्धि चैनल में आप सबका स्वागत है। जय श्री राम मित्रों। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजमंत्री से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे, राजमंत्री का जवाब नहीं आया। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राजमंत्री हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर राजमंत्री ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, राजमंत्री जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राजमंत्री ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या लाखों में भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी, तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजमंत्री के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति के हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राजमंत्री ने कहा कि यदि मंत्री भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। गडरिया बोला, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। राजमंत्री बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध का झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राजमंत्री ने कहा, तू तो हद करता है, मंत्री को झूठा पिलाएगा। गडरिया बोला, तो जाओ। राजमंत्री बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं झूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दोहूंगा, उसको झूठा करूं, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राजमंत्री ने खूब विचार कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। गडरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे तुम पारस पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। तृष्णा और काम वासना ऐसी ही आग है कि जितनी दुनिया की चीजें बढ़ती जाती हैं उतना ही लोभ, लालच और इच्छा बढ़ती जाती है। जिस प्रकार आग में जितनी लकड़ी डालते जाओ उतनी ही लंबी लपटें निकलती हैं। तृष्णा और वासना से पीड़ित बिना जमीर वाला मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता। वो गुलामी को समर्पण का चोला पहनकर गुलामी को अपना धर्म और ईमान मानने लगता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लोभ का मारा इंसान धन की आशा के पीछे लगकर 10 दिशाओं में भागता फिरता है। धन और काम सुख की खातिर यह बहुत दुख उठाता फिरता है। फिर एक आदमी की चाकरी करता फिरता है। जिस प्रकार कुत्ता घर घर भागा फिरता है, यह भी वासना पूर्ति की खातिर भटकता फिरता है। सच से मुंह छुपाकर गुलामी करता है। जिसकी इज्जत को बचाने के लिए कोई दुनिया से लड़ जाए उसे दुश्मन, और जो उसकी इज्जत को सरे बजाय उछाले, उसको बेआबरू कर इस्तेमाल करे, उसे शरीफ मित्र माने, तो समझ लो कि उस शख्स की आत्मा मर चुकी है, वो वासनाओं का गुलाम हो चुका है। वो गुलाम जिस गर्त में रहता है वो ही ऐसा कुआं है जिसमें गिरने के बाद बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। जय श्री राम मित्रों, ये एक नया चैनल है, कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सहयोग की आभारी रहूंगी। जय श्री राम, जय श्री राधे।